आज भारतीय जनता पार्टी उस लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करके इस देश में लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। मेरी कटहरी विधानसभा क्षेत्र से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। मैंने देखा कि वहां पर डीएम, एसपी, ये सारे लोग मिलकर गांव-गांव में 2-2 सिपाही नियुक्त किए गए जो मतदाता सूची को छांटने का काम कर रहे थे। हमारे मंज एक टाउन एरिया है, 24 बैरिकेडिंग लगाकर हमारे मतदाताओं को निकलने का नहीं देने का काम किया। तो इसलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये सत्ता का और धन्ना सेठों का मिली भगत का चुनाव है। इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाना चाहिए। महोदय, आपने चुनाव सुधार जैसे विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस पर प्रकाश डालने का काम किया है। मेरा भी ये मानना है कि हमारे देश के लोगों को बड़े संघर्षों के बाद लोकतंत्र मिला है। हमारे देश में पहले राजाओं का राज था, अंग्रेज आए, उन्होंने भी उन्हीं राजाओं के द्वारा ही शासित करने का काम किया। आज़ादी के बाद जब इस देश को नया संविधान बनाने का अवसर मिला तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ये फैसला किया कि अब इस देश में लोकतंत्र होगा, यानी जनता का जनता के लिए शासन होगा। और उसके लिए संविधान बनाने का काम किया गया। हर नागरिक को जो उस समय 21 वर्ष की आयु रखता था, वोट देने का अधिकार दिया गया। बाद में 21 वर्ष को 18 साल किया गया। मेरा ये मानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य वैध मार्ग से प्राप्त करना होगा। उन्होंने इस बात को भी कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले अच्छे ना हो तो उससे जनहित ना होगा, और यदि अमल करने वाले अच्छे हों तो बुरा विधान भी हितकारी हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी उस लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करके इस देश में लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। और जिस तरह से संविधान को, ये पूरी तरह से संवैधानिक संगठन को, और इसका सबसे बड़ा परिमाण है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला देने का काम किया। फैसला ये दिया कि हमें जब चुनाव आयोग, जिसको हमारे संविधान ने पूरा अधिकार दिया चुनाव संचालन का, उसके लिए उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ही निष्पक्ष होगा तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जब तक नई विधि नहीं बनती है तब तक एक नेता विरोधी दल, एक प्रधानमंत्री और एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसमें मेंबर होंगे जिनके द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी। आनन फानन में विधि बनाकर न्यायालय के जो न्यायाधीश की जगह पर प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक कैबिनेट मंत्री रखकर इन्होंने इस बात का सुनिश्चित करने का काम किया कि चुनाव आयोग कठपुतली बनकर रहे, और उसका जीता जाता उदाहरण आज देखने को मिला। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदया, मैंने स्वयं देखा है, मैंने बाई इलेक्शन देखा है। आप इस लोकतंत्र की खूबसूरती के चलते जो इन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया था, उससे प्रभावित होकर इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाना चाहिए। और अयोध्या मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके एक नया संदेश देने का काम किया था कि अब इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब वहां उपचुनाव हुआ, मैं जिस सीट से जीतकर आया, मैं विधानसभा में सदस्य था। मैंने 45 वर्ष से 1980 से लगातार सक्रिय राजनीति में रहा हूं। मैंने 45 वर्षों में इतना भ्रष्टाचार, इतना बेईमानी और इतना जिस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया, मैंने कभी भी सरकार में देखने का काम नहीं किया। मेरी कटहरी विधानसभा क्षेत्र से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। मैंने देखा कि वहां पर डीएम, एसपी, ये सारे लोग मिलकर
गांव-गांव में 2-2 सिपाही नियुक्त किए गए जो मतदाता सूची को छांटने का काम कर रहे थे, हमारे मतदाताओं को वहां से निकालने का काम कर रहे थे। इसके बाद से प्रधान और बीडीसी सदस्य जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, आंगनबाड़ी कातरी इसके से लेकर शिक्षा मित्र तक, उनको जो है प्रभावित करने का काम किया, धमकी देने का काम किया। डीएम स्वयं 25-30 गाड़ी लेकर जाता था बूथ पर, बूथ जांच के नाम पर, और उस तरह से बूथ जांच के नाम पर जिस तरह से वहां पर सभी को धमकी देने का काम करता था, उसको मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसको भी हमने देखने का काम किया है। इस तरह से और बार बार शिकायत करने के बाद भी हमारे जो बूथ के एजेंट थे उनको धमकी दिया जा रहा था कि ये बाई इलेक्शन से सत्ता नहीं परिवर्तित होगी, इसलिए बूथ पर दिखाई न पड़ना। पुलिस वाले धमकी देने का काम कर रहे थे। एक गांव से 28 गांव से मोटरसाइकिल लाकर सड़क थाने में बंद करने का काम किया जा रहा था। जिस तरह से वोट के लूट को देखा, इल्फातगंज एक टाउन एरिया है, 24 बैरिकेडिंग लगाकर हमारे मतदाताओं को निकलने का नहीं देने का काम किया। तो इसलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये सत्ता का और धन्ना सेठों का मिली भगत का चुनाव है। एक लोकसभा में 100 करोड़ 150 करोड़ चुनाव में पैसा खर्च हो रहा है। जब तक इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। इसलिए मेरा जो सुझाव है, सबसे पहला सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहा हूं, एक तो ये सुझाव है कि स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची कॉमन बनाई जाए। किसी मतदाता का नाम शामिल होने के बाद केवल उसके मृत्यु पर या उसके द्वारा आवेदन करने पर कि हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तभी उसका नाम हटाने का काम किया जाए। सरकार के द्वारा कोई नई घोषणा चुनाव के 1 वर्ष पूर्व के बीच में न किया जाए या किसी तरह से डायरेक्ट फंड न दिया जाए। 1 साल कम से कम पहले से ऐसा करने का काम किया जाए। चुनाव आयोग की नियुक्ति में जैसा माननीय तिवारी जी ने प्रस्ताव किया है, उसके आधार पर करा जाए। चुनाव की उस खर्च की प्रतिपूर्ति स्टेट फंड से किया जाए। आज हम जैसे लोग, मैं माननीय महोदया, जब मैं पहला चुनाव 1991 में लड़ा विधानसभा का, मेरे परिवार के लोग आए, मुझे 500 रुपया केवल चंदा घर से दिया था, और उस 500 रुपये के बल पर मैंने आम जनता के सहयोग से लड़ने का काम किया। लेकिन आज जिस तरह से हमें पैसे की इंतजाम करना पड़ता है, तो इसलिए इसका फंडिंग स्टेट फंड से किया जाए, या तो चुनाव में मिलने वाले चंदे पर इनकम टैक्स से मुक्ति करने का काम किया जाए। मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जैसे ही हमारी उम्र 18 साल होती है, ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है। और इसमें जो ये नियमावली बनी है 1950 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसमें इस बात का दिया गया है, हमारे संविधान में भी इस बात का है 326 में कि हमें इस आधार पर मतदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता, या मतदाता सूची में अब हमारा नाम शामिल करने से रोका नहीं जा सकता कि हमने आवेदन नहीं किया है। हम 18 साल की उम्र के हो गए, हमारा नाम अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। दूसरा एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रामपुर में एक माता पर, एक महिला पर FIR हो गया। इसलिए FIR हो गया कि उसके बेटे विदेश में थे, उन्होंने SIR फार्म भर दिया। हमारी जो ये नियमावली है 20 का, इसके अनुसार ये दिया गया है कि अगर कोई बाहर रहता है, 21 का के परंतुकता के अनुसार, कि अगर कोई बाहर भी रहता है तो उसका नाम, अगर वहाँ का वो नागरिकता नहीं हो गया, अगर वो विदेश का नागरिकता स्वीकार नहीं किया गया, तो इस आधार पर कि वो विदेश में नौकरी कर रहा है, यहाँ से नाम काटा नहीं जा सकता। उसका अनिवार्य रूप से जहाँ से उसका पासपोर्ट है वहाँ की मतदाता सूची में नाम रहेगा। इस तरह से अधिकारियों के बल पर केवल ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर लोकतंत्र को आप बचाना चाहते हैं तो अनिवार्य, इसके साथ साथ अभी हमें जानकारी मिली, जो ये मैपिंग कर रहे हैं, उस मैपिंग में 2003 से जो मैपिंग कर रहे हैं, एक ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। हमें सुनने में आया है
कि वो आईपिंग करने वाली जो संस्था उसको चयन किया गया है जिसने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड देने का काम किया है। इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो उसी तरह का है, नहीं है, यह इसकी हमें जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसी चर्चा सुनने में आई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये चाहूंगा कि हमें अगर लोकतंत्र को बचाना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग, मैं ऐसे परिवार से आया हूं, मेरे माँ बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, हम शुद्ध किसान के लोग। आज अगर इस तरह की व्यवस्था रहती जिस तरह से आज पैसे का चलन हो गया तो हम विधानसभा या लोकसभा में न आ पाते। आज अगर हम आने का काम कर पा रहे हैं तो उस कारण है कि हमारा लोकतंत्र उस समय मजबूत था। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत इसमें सुधार करने का काम किया जाए और निश्चित रूप से ये जो हमने सुझाव दिया है इसको माना जाए। धन्यवाद। अभी तो जीत के आए हो ना आप श्री